इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टैटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टैटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज़ नहीं है। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहाँ लिख लिया, कभी यहाँ दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है, दगवाने। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी कर दो। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से चलो। जिसको जाना हो यहां से जाओ जी, बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो यहां पर। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब और किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ बिस्मिल्लाह में सदा बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज़ है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने। अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहाँ होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की माँ लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ़ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर।
वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान और हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज मन काना फी आखिरी कलाम, मन काना फी आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता है अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठ कर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का, और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, 2 बची हैं। 2 हो गई कि हाँ। अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया, ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज़्यादा ज़ाय ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? 1.25 लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों,
वजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा, तुम्हें बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे, गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ, अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे, दबाइए और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, नहीं अभी हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट
लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, वो बेचारे क्या करेंगे? ये वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी। दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना ज़रूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है। जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे बुल लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें हैं। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूँ ये ज़्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, बाल यहाँ पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है, सर का मसा, ये और फिर यहां से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश मत समझना हमको, ये 2 अंगूठे जो अभी यहां करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना रहा है आजकल। चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा। अब चिल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे,
और फिर ये उंगली ऐसे, एक एक उंगली, अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ये ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये, दोनों पैर कम से कम यहाँ तक, टखने तक, यहाँ तक धुलना है। ज़्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वज़ू, जिसको कहते हैं फ़युहसिनुल वज़ू, अच्छी तरीके से वज़ू बनाना। अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फ़युहसिनुल वज़ू सुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वज़ू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये हो गया वुजू। और वुजू बनाने के बाद जिसने दुआ पढ़ी, और दुआ देखो इतना सा बच्चा कुर्सी चोरी करके कहाँ भाग रहा है। रहने दो, किसी बड़े बाप का बेटा लग रहा हो, अभी से ज़मीन पर नहीं बैठ रहा, अभी से कुर्सी पे बैठ रहा है। हमें डर लगता है आगे चल के ये मोदी ना बन जाए। तो वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू, और वुजू बनाने के बाद ये दुआ, बहुत से लोग ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हो, जायज़ है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी ही दुआ बताई जितनी मैंने पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर इतनी दुआ पढ़ते हैं तब भी काफ़ी है, और यह हदीस सही है, मुस्लिम की है। तिरमिज़ी के अंदर अल्फाज की ज़्यादती है, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब सुनिए, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। एक और हदीस इसी में जोड़ देता हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बिलाल मैंने जन्नत का दौरा किया, आए बिलाल मुझे जन्नत दिखाई गई, आए बिलाल जब मुझे मेराज हुई और मुझे जिब्रील ने जन्नत का मुआयना कराया, मुझे जन्नत दिखाई तो मैंने जन्नत देखी। जन्नत के अंदर हमने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल की वजह से मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे पेश की, ये बता दिया है, मुझे अल्लाह ने पहले ही से ये बात बाखबर कर दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल ऐसा अमल बताओ जो तुम दुनिया में करते हो और अल्लाह ने उस अमल के बदले में तुम्हें जन्नत दे दी। तो जानते हो हजरत बिलाल ने कौन सा अमल बताया? कहा अल्लाह के रसूल वैसे तो मैं नहीं जानता कि कोई अमल मेरा ज्यादा हो, जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं, लेकिन एक अमल शायद है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता। फरमाया क्या? बिलाल बताओ क्या? फरमाया अय अल्लाह के रसूल मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, मैं बिना वुजू के कभी नहीं रहता। आए अल्लाह के रसूल जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मैं पेशाब और पायखाने से फारिग होता हूँ, जब भी मैं सोकर उठता हूँ, या जब भी मेरा किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, तो अल्लाह के नबी फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ। और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो मैं 2
4, 6, 8 रकात जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है मैं जरूर पढ़ लेता हूं। यानी मैं वुजू बनाकर 2-4 नफिल नमाज तहियतुल वुजू मैं जरूर अदा कर लेता हूं। पहली चीज, मैं बिना वुजू के नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूट जाता है मैं फौरन दोबारा वुजू बना लेता हूं। और जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो मैं 2 रकात कम से कम तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा बस 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 आए बिलाल, यही तेरा वो अमल है जो तुझे जन्नत के अंदर ले गया। पता चला कि बावुजू रहना और जब भी वुजू बनाया जाए उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेना, यह भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है। हम आए ही हैं इस दुनिया में जन्नत कमाने के लिए, वरना जो अमल करके नहीं मरता वो गोलियों से मर जाता है। देख लो, कल फिर मर्डर हुआ रात में 3 बजे। 20 साल से सबसे ज्यादा तकरीरें मेरी कत्ल पर वही मौजमपुर, हाड़ू चक और नारायणपुर वाले इलाके में होती है, कत्ल पर। क्या फर्क पड़ा है? आप ईमानदारी के साथ बता दीजिए, तकरीरों का कोई असर हो रहा है? जलसा चाहिए मौलाना जर्जीस साहब का, कोई और मौलाना नहीं चलेगा, जर्जीस साहब हर हाल में चाहिए। और जर्जीस साहब की 20 साल की तकरीरों का असर देखो, न कत्ल बंद हो रहा है, न जराइम बंद हो रहे हैं, न कैरम बोर्ड बंद हो रहा है, न गाली गलूच, न शराब नोशी, न सूद, न ब्याज, कोई कमी उसमें नहीं आ रही है। यह सूरत हाल पैदा है। हम और आप सब इस दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं। बताइए, 16 साल का लड़का, 19 साल का आदमी, अभी उस बेचारे ने जिंदगी में देखा क्या था? मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा था या बुरा। अच्छे और बुरे का फैसला तो मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद करो उस जंग को जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूं, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूं। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार डाला। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा कतलता लिमा कतलहू, तुमने उसको, लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था, उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के डर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा? ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान
पर होगा तो इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने मैशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे सरबार में लाया हूं। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, सल हाजा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था। इससे पूछ कि मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ कि मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, आय अल्लाह, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते? कैसे नहीं मरेगा? तो आदमी ऐसे मरेगा, मरना है। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है। बावुजू रहना, और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा वुजू उन्हीं चीज़ों से टूटता है जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। माँ अखरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज़ के निकलने से वुजू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीज़ों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वुज़ू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुज़ू की हालत में बीड़ी पी लूँ तो वुज़ू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियाँ जो लोग दे देते हैं वुजू की हालत में, गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुजू टूटने की जो शराइत बताई हैं उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज़ खाइए, किसी भी चीज़ के खाने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसलियत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज़ खाने के बाद उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वुज़ू बताया है। लेकिन ये मसलहत
ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना इल्मी नाक़िस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूँ कि वज़ू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊँटों के ऊपर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है। ऊँट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऊँट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊँट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को ख़त्म करने के लिए वज़ू की ज़रूरत है। वज़ू बना लेंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा, शायद इसलिए वज़ू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। हमें वज़ू बनाना है ऊँट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुज़ू हैं, किसी ने ऊँट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वज़ू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वज़ू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें यह हुक्म मानना है क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुज़ू है, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊँट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वज़ू आपका टूट जाएगा। और चीज़ों से वज़ू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वज़ू, लेकिन हाँ गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का तेरी, अब गाली देने के बाद वज़ू है, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते हो। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी तो दोबारा वज़ू बनाओगे? गाली देने से वज़ू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयज़ मिनद दन्स। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ आपने गाली दी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को ख़त्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों इस बात को याद रखिएगा, मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है, लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, हैं? कहा है, सुन लीजिए, खून हराम तो है, आप खून पी नहीं सकते हैं। खून जब आप निकालेंगे तो जम जाएगा, जमा हुआ खून आप चाकू से काट कर आग में भूनकर खा नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में, कोकण में बहुत से लोग खाते हैं। भैंस काटी, कोई भी कुत्ता काटा, कुछ भी काटा तो खूब ब्लड जो निकला उसको एक प्लेट में जमा किया, उसको जमाया, चाकू से काटा और पनीर की तरह हो जाता है वो, चाकू में लगाया, आग में भूना और खा रहे हैं उसको। तो खून खाना और खून पीना हराम है, लेकिन नापाक नहीं है। नापाक की दलील चाहिए, नापाक नहीं है। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कपड़े पे गिर जाए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत सी चीजें पाक होती हैं लेकिन गंदगी में शामिल हैं। गंदगी में शामिल है नाक। नाक क्या है? कोई आदमी नाक चाट लेगा? नहीं, लेकिन पाक है। अगर नमाज की हालत में हम छींके हूं और पूरी भर गई नाक, तब आप क्या करेंगे?
आपके पॉकेट में रुमाल हो, निकालिए, पोंछिए, रुमाल जेब में रख दीजिए। वही रुमाल है, नाक उसमें भर ली है और उसी रुमाल को आपने जेब में भर लिया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। रुमाल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुर्ता उठाइए, कुर्ते में पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके नाक पे लगी हुई है। क्या करेंगे आप? कुर्ता उठाइए, पोंछ लीजिए और आप उसी में नमाज पढ़ेंगे। तो नाक गंदी तो है लेकिन नापाक नहीं है। थूक, थूक जमीन पर, हमारे मुंह में थूक है, पी गए, खा गए। हर आदमी के साथ ऐसा होता है, अपना थूक आदमी निकल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही थूक अगर जमीन पर थूक दे, उसके बाद कहो चाटो तो नहीं चाटेगा। हम खांसे, बलगम आ गया, अब बलगम क्या करे? रुमाल नहीं है, दामन में पोंछ लिया, नमाज पढ़ रहे हैं। ये गंदा तो है लेकिन नापाक नहीं है। याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है। कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है, देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं। लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुज़ू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुज़ू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की ज़बान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुज़ू बना लिया करते थे और वुज़ू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुज़ू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा, अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफ़र भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है?
सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, वो मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीज़ें नापाक तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीज़ें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा।